शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार। आज हम आपके साथ एक नई कथा के साथ फिर से जुड़ने वाले हैं। ये कथा उस इंसान की जिसके पास खोने के लिए एक कटोरे के सिवा और कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक सन्यासी था। उसके पास जब खाना आया, जब एक दिन वो खाना खा रहा था उस कटोरे से, उसने देखा उसके सामने एक पक्षी अपने बच्चे को चोंच से दाना खिला रही है। तब उस सन्यासी ने सोचा कि खाने के लिए इस कटोरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए उसने अपने पास एकमात्र जो पूंजी थी उस पूंजी को उसने त्याग कर दिया। इस कटोरे को त्याग करने की शक्ति आई कहां से उसके पास? आज की ये कथा उसी शक्ति पर आधारित है, जिसके बल पर एक युवराज ने संसार के समस्त वैभव को ऐसे त्याग दिए कि वे एक पूज्य पुरुष हो गए। कपिलवस्तु के महाराजा शुद्धोदन, उसकी महारानी महामाया ने एक रात अजीब सा सपना देखा। सपने में वो सुंदर तालाब के पास वो नहा रही थी और उसके सामने सफेद हाथी आकर खड़े हो गए और बाद में वो हाथी उसके गर्भ में समा गए। जब ये बात उस महारानी ने सुबह उठकर महाराज से कहा, तो महाराज ने इसका तर्क खोजने की कोशिश की। जब जवाब नहीं मिला तो उसने शहर के 4-5 पंडितों को बुलाया। तो दूसरे दिन 4 पंडित पहुंच गए और सभी के एक ही तर्क थे। पहला पंडित, दूसरा पंडित, तीसरा पंडित, सभी ने एक ही तर्क दिया। उन लोगों ने कहा कि ये सपना तो शुभ संकेत दे रहा है महाराज। सफेद हाथी तो इंद्र का वाहन ऐरावत होता है, अर्थात आप पिता बनने वाले हो। आपके यहां एक महान युवराज आने वाले हैं। चौथा पंडित बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। महाराज ने पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो चौथा पंडित ने कहा कि महाराज, इस मामले में मेरा तर्क कुछ और ही है। आप पिता अवश्य बनोगे, युवराज तो अवश्य आएगा, लेकिन यह युवराज सम्राट नहीं बन पाएगा। वह ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो अपने श्वेत ज्ञान से संसार के अंधेरे को दूर कर देगा। कुंडली में उसका राजयोग तो लिखा ही नहीं है, वो एक सन्यासी बनेगा। ये सोचकर महाराज बहुत व्यतीत हो गए, व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, इसका क्या हल हो सकता है? उन्होंने राज्य के महान ज्योतिषी को बुलाया, पूछा कि इसका कोई हल तो होगा, इसका कोई समाधान तो होगा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, जो डेस्टिनी में है उसे टाला नहीं जा सकता। जब वह संसार में दुख देखेगा तभी वो सन्यासी बनेगा। तो ज्योतिषी की इस तर्क पर महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं अपने पुत्र को जीवन का कोई भी दुख देखने नहीं दूंगा। मैं उसको सारे ऐशो आराम दूंगा ताकि उसे अपने जीवन पे कभी दुख ना हो। दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद महाराज को बेटे की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा। ऐशो आराम में पला बढ़ा, विवाह हुआ और पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र की प्राप्ति हुई, बहुत खुश हुए। दिन ऐसे बीतते गए। एक दिन, एक रात, जब उसके परिवार वाले सब सो रहे थे, तब वो सिद्धार्थ अपने रथ में बैठकर सुबह सुबह निकल पड़े।
जब वो अपने रथ पे सवार सुबह सुबह निकल रहे थे तो उन्होंने रास्ते में कुछ इंसान को रोते हुए देखा, एक लाश को गुजरते हुए देखा। उसने अपने ड्राइवर से पूछा कि ड्राइवर, ये क्या है, ये क्यों रो रहे हैं? तो ड्राइवर ने कहा, महाराज, इसकी मृत्यु हो चुकी है। क्यों हुई इसकी मृत्यु? तो कहने लगा, महाराज, इस पृथ्वी पर जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु आवश्यक है, इसीलिए इस शव की यात्रा पे ये लोग रो रहे हैं। तो इस ड्राइवर की बातें सुनकर दिन भर बेचैन रहा। दूसरे दिन फिर वो सुबह निकला अपने रथ पर, जब सभी लोग उसके घर के सो रहे थे। तो जब रास्ते में वो निकल रहे थे तो उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी तप कर रहा था। उसके चेहरे पर अपूर्व शक्ति थी। ड्राइवर से पूछा, ये कौन है? ड्राइवर ने कहा, ये तो सन्यासी है। भौतिक सुख सुविधाओं को वो त्याग कर चुके हैं। इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास खोने का कोई डर नहीं है, इसीलिए वो प्रसन्न है। अब तक डेस्टिनी उसकी वैराग्य की भूमिका रच चुकी थी। वह जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने लगा। पूरी रात भर ये सोच रहा था कि व्हाट इज द एम ऑफ माई लाइफ। आधी रात जब सब सो रहे थे तो लोक मंगल कार्य के लिए वो घर से निकले और भौतिक सुख सुविधा वाले जीवन का अंत हो गया और रोशनी के नए पथ पर वो निकल पड़े, जहां से बुद्ध धर्म का आविष्कार हुआ। तो दोस्तों, ये पूरी वार्ता, ये पूरी कथा का सार यही है। इस कहानी से हमें वैराग्य तथा त्याग की शक्ति बताती है। ये कहानी हमें वैराग्य तथा त्याग की शक्ति बताती है। यह कथा बताती है कि सच्चे सुख सुविधा साधनों में नहीं बल्कि साधना में होती है। मन का सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या की आवश्यक होती है। जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां तभी प्राप्त होती है जब आप अपनी निजी सुख सुविधा, असुविधा, प्रेम, इन सब से ऊपर उठकर जगत के कल्याण के लिए कोई संकल्प साधते हैं। अतः परम सुख लेने में नहीं बल्कि देने में होती है। धन्यवाद। मंडला। कितने लोगों को मंडला के बारे में पता है? बुद्धिज्म में एक कमाल की फिलॉसफी है जिसे फॉलो किया जाता है। सैंड पे एक पेंटिंग बनाई जाती है, एक मंडला बनाया जाता है। 12 दिन तक बुद्धिस्ट मॉन्क उस मंडला की छोटी से छोटी चीज को तैयार करने के लिए जुट जाते हैं। ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स, every single thing is measured and made with every single grain of sand। दिन रात की तपस्या, जुनून के साथ उस मंडला को तैयार किया जाता है 12 दिन तक। कमाल की बात यह है कि 13वें दिन वही बुद्धिस्ट मॉन्क अपने हाथ से उसी मंडला को
मिटा देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. It has a very deep philosophy towards it that nothing is permanent. No one is permanent. They're talking about attachment and detachment at the same time. That a lot of times आपको बहुत सारी चीजों को जिंदगी में let go करना पड़ेगा और ये उसे सीखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है ताकि हम अपने मन, अपनी आत्मा और अपने दिमाग को अपने काबू में रख